नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात करेंगे आज विधानसभा के घटनाक्रम की। जी हां, अपनों के निशाने पर रहे विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आज मंत्री सम्राट चौधरी के व्यवहार से नाराज हो गए। स्पीकर ने मंत्री को एक शब्द वापस लेने को कहा, लेकिन मंत्री इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष से माफी मांगी। आप कार्यालय में अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है। आप आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। नोक झोंक की ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं। कोई पक्ष और विपक्ष में नहीं, मंत्री और स्पीकर के बीच ही नोक झोंक हो गई। दरअसल सवाल का जवाब देने के दौरान स्पीकर ने सभी सवालों के ऑनलाइन जवाब नहीं आने की जानकारी दी। इस पर मंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया जवाब आएंगे, व्याकुल न हो। फिर क्या था, स्पीकर विजय सिन्हा नाराज हो गए और शब्द वापस लेने तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल देते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको। माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकता है ना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन अब स्थगित की जाती है। मंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष की हुई नोकझोंक पर विपक्ष के विधायकों ने भी प्रतिक्रिया दी है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको। माननीय अध्यक्ष जी जन प्रतिनिधि के प्रति सकारात्मक रवैया है उनका, और वो चाहते हैं कि सदन में जितने भी सवाल पूछे जाएं उसका जवाब है। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए अपने मंत्रियों को कि आप पदाधिकारियों को टाइट कीजिए ताकि जनता के सवाल से वो भागे नहीं। तो कहीं न कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप बहुत अमर्यादित भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, और इसकी मैं घोर निंदा करती हूं। और मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप आदरणीय अध्यक्ष जी से माफी मांगे। मंत्री लोग जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनके मुंह से ये सब बातें तो निकलेंगी ही, और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हम लोग तो पहली बार आ रहे हैं और हम लोग को ये सब देखने के लिए मिल रहा है कि सदन में आसन का कोई रिस्पेक्ट नहीं। आसन तो छोड़िए, कल आप देखे होंगे किस तरीके से फरियाने की बात कर रहे थे, तो फरियाना का क्या अर्थ है वो भी समझा दीजिए। और व्याकुल क्या मतलब है, क्यों आप उनको बोल रहे हैं व्याकुल, और ये सब ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं देती हैं। हाँ, और आशा और उम्मीद है कि ये लोग जिन्होंने भी ऐसी गलती की है वो उन गलतियों से सीखें। सम्राट चौधरी के व्यवहार को लेकर पूछे गए सवाल पर सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्री के बयान को अमर्यादित करार दिया है और कहा है कि मंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आसन को ये नहीं कर सकते। मैं तो अपने प्रश्न के बारे में जानता हूं कि मेरा प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे जो लगा मैंने पूरा प्रश्न पूछा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न स्थगित हुआ। अब स्थगित हुआ, उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी आपको ज्यादा कुछ बता पाएंगे। आप ही के सवाल के बाद इस तरह की घटना। सवाल तो मेरा राइट है, वो तो मेरा राइट है, हम इसी काम के लिए जीत के आए हैं। जो राज्य स्तर का चीज है, जो पंचायत प्रतिनिधि से जुड़ा मामला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को एनडीए की बैठकों में कहते भी हैं कि आप जनोपयोगी मामलों को उठाएं। आप ये मत देखिए कि कौन सरकार से जुड़ा प्रश्न है कि क्या है। निदान तब होगा जब आप समस्या को रखेंगे। आसन की तरफ मंत्री का इस तरीके से आसन को ये करना, ये माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे इसके बारे में आपको। इसके बारे में जानकारी मुझे ज्यादा प्राप्त नहीं है, मैं बताता हूँ उसके बारे में क्या जानकारी मुझे ज्यादा जानकारी सही है कि गलत है सर, ये बताइए। नहीं, कुछ भी अगर हुआ होगा तो अगर मर्यादा से बाहर जाके कोई भी कुछ किए होंगे तो वो सही नहीं होगा। ये प्रथम घटना है। इस तरह की बात किसी भी माननीय मंत्री को
आसन के प्रति नहीं बोलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दुखी हैं अध्यक्ष महोदय, एक ही उपाय है कि माननीय मंत्री खड़ा होकर के खुद खेद व्यक्त करे तो मामला समाप्त हो सकते हैं, नहीं तो ये मामला और आगे बढ़ेगी। और ये जो हरकत है मंत्री का निंदनीय है, अमर्यादित है और कानून के विरुद्ध भी है। अपने बयान पर मंत्री सम्राट चौधरी ने माफी मांग ली है, लेकिन जो कुछ हुआ उसे संसदीय परंपरा के लिए सही नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि आगे फिर कभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आसन को ये नहीं कर सकता है ना, आप इस तरह अध्यक्ष नहीं चला नहीं, आप समझ लीजिए। इधर विधानमंडल की कार्यवाही के बाद सदन से बाहर निकलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में सबसे पहले विधान परिषद के मनोनीत नए 12 सदस्यों को बधाई दी और कहा सदन में अब कोई सीट खाली नहीं है और सहयोगी दलों की नाराजगी की बातों से उन्होंने इनकार किया। हर दिन सदन में हंगामा और बदजुबानी पर नीतीश कुमार ने कहा कि सभी सदस्यों को सदन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उसे देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल में शराब और कोरोना को लेकर पीएम मोदी से बातचीत पर जवाब भी दिया। सभी 12 मनोनीत सदस्यों को मेरी तरफ से बधाई है। विधान परिषद के माननीय सभापति महोदय ने आज ही शपथ ग्रहण करा दिया, तो बहुत अच्छा हुआ लोगों के लिए और खुशी की बात है। अब ये जगह जो खाली थी अब कोई जगह खाली नहीं है, बहुत अच्छा। सब लोगों को अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। कल हम देखेंगे सदन की कार्यवाही कल पूरी होगी, उसके बाद हम लोग भी बैठ करके एक एक चीज को देखेंगे। सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो स्पीकर साहब हैं उनका जो एक महत्व है हाउस को चलाना, तो सब लोगों को एक प्रतिष्ठा का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी बातें आई है, कुछ बात हुई है, सब लोगों ने अपना कर लिया। जिनसे कोई भूल हुई है उन्होंने इस बात के लिए क्षमा भी ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक बार और करेंगे, लोगों को कम से कम बिल्कुल कॉन्शियस करना, लोगों को सचेत करना ही कल बहुत स्पष्ट रूप से बात किया और जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उनका कोई रिश्ता नहीं, उनके परिवार का बंटवारा पहले से हो चुका है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेवार है तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अनावश्यक उनके ऊपर जो कुछ भी किया गया उन्होंने पूरे तौर पर कल इसका उत्तर भी दे दिया। तो ये तो बिल्कुल पूरे तौर पर इसको देखना पड़ेगा और प्रतिदिन भी इसको लेकर के है और एक दिन तो अभी 2 दिन के बाद ही एक मीटिंग हम फिर जिला स्तर से लेकर के सब जगह के लोगों के साथ हम बैठक करने वाले हैं और आज भी बातचीत हुई है कि क्या क्या करना है। और जो आप जानते हैं कि टेस्ट का काम, तो टेस्ट का काम बहुत हो रहा था, अब वो उसकी संख्या घट गई थी, तो बीच में ही हमने कहा कि इसको फिर से बढ़ाना है। तो कल ही लोगों ने बैठ करके तय किया कि उसको फिर 70,000 तक कम से कम ले जाएंगे और RT-PCR से ही ज्यादा जांच हो, उसके लिए भी आज हमने बातचीत कर ली है कि अधिक से अधिक जांच RT-PCR से हो। इधर राज्यपाल कोटे से 12 सदस्यों ने MLC की शपथ ली। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम उपेंद्र कुशवाहा का रहा। पार्टी में शामिल होने के 72 घंटे के भीतर ही जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा को MLC बना दिया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। कुशवाहा जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, पूरा कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। लंबे इंतजार के बाद राज्यपाल कोटे से भरे जाने वाले 12 सीटों पर नामों की घोषणा हुई और कुछ ही घंटों के अंदर सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण भी कर लिया। जेडीयू कोटे से 6 MLC बने, जिनमें भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह, ललन सर्राफ, संजय गांधी और रामवचन राय के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को सदन में एंट्री मिली। वहीं बीजेपी कोटे से भी 6 नाम आए, जिनमें मंत्री जनक राम को MLC बनाया है। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, देवेश कुमार, प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर,
और निवेदिता सिंह को विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। सूची में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम उपेंद्र कुशवाहा का रहा। हालांकि एनडीए नेताओं ने इसे सामान्य बात माना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं है। एक बड़े नेता हैं बिहार के और उनको एमएलसी बनाया गया है। हमारी अनंत शुभकामनाएं है, उससे एनडीए गठबंधन को बहुत लाभ होगा। हमारे पुराने नेता वो रह चुके हैं, कुछ दिनों के लिए वो घर से बाहर चले गए थे। होता है घर में कभी कभी आपसी द्वेष होता रहता है। अब फिर आपसी प्रेम हो गया तो फिर वापस आ गए हैं। तो घर वापस आने पर तो निश्चित रूप से हम लोगों को नेता रहे हैं तो फायदा होगा ही। सूची में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम उपेंद्र कुशवाहा का रहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 14 मार्च को जेडीयू में शामिल हुए थे और 72 घंटे के अंदर उन्हें पार्टी ने एमएलसी बना दिया। कुशवाहा के राजनीतिक जीवन की बात करें तो समता पार्टी से साल 2000 में जंदाहा सीट से चुनाव जीते। समता पार्टी का बाद में जेडीयू में विलय कर दिया गया, जिसके बाद 2004 में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2007 में कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 2010 में फिर जेडीयू में आए, राज्यसभा के सांसद बने, लेकिन 2013 में कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी आरएलएसपी बनाई। एक बार फिर से जेडीयू में वापसी के साथ ही विधान परिषद के सदस्य भी बनाए गए हैं, जिस पर आरजेडी कटाक्ष कर रहा है तो कांग्रेस इसे जेडीयू का मामला बता रही है। बिहार की जनता उनको नकार चुकी है और उनकी पार्टी जो विलय की है उसको जनता ने नकार दिया है। उनके पास वोट भाट नहीं है। वोट न भाट, अंग्रेजी बाजा, आप फलना कहे वही राजा, ऐसा नहीं होता है। सदन में आएंगे, उनके तजुर्बे का लाभ होगा, लेकिन ये मामला तो जनता दल यू का है और जनता दल यू ने उनको अपने पार्टी में रखा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे पार्टी के साथ उनका सहयोग रहा था, तो किसी भी अभी अनुभवी नेता को तो फायदा होता ही है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ये उनकी पार्टी का मामला है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे, क्योंकि लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने और मंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे थे और 14 मार्च से 17 मार्च के बीच हुए घटनाक्रम ने इन कयासों को बल तो जरूर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो क्या कुशवाहा मंत्री बनेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो लोग एमएलसी बने हैं वो बेहद खुश हैं, लेकिन जिन्हें उम्मीद थी एमएलसी की सीट नहीं मिली वो नाराज हैं। जी हां, एनडीए में इसको लेकर नाराजगी है। जितन राम मांझी के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने नाराजगी जताई है इसको लेकर। मनोनयन हुआ, उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर या वीआईपी के प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इससे हम दोनों दल थोड़ा सा निराश हुए हैं और निराशा है हम लोगों में। उन ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीआईपी और हम दोनों को कम से कम एमएलसी में एक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? अभी वो बात की बात है, प्रवक्ता बोले हैं, हमको न पता है कि क्या बोले हैं। वीआईपी इसका विरोध करती है क्योंकि गठबंधन धर्म को नहीं निभाया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नोनिया समाज से हम एक एमएलसी बनाएंगे और हमसे कम से कम राय लिया जाना चाहिए था। और अगर वीआईपी के कोटा से आप एमएलसी नहीं मनोनीत कर सकते थे तो आप एनडीए के कोटा से कर लेते। और एमएलसी नहीं बनाए जाने को लेकर सिर्फ हम और वीआईपी में नाराजगी नहीं है, बल्कि एमएलसी नहीं बनाए जाने को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी उपेक्षा नहीं हुई है, बल्कि एक जाति की उपेक्षा हुई है और पार्टी में ये लगातार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश गया है। मानता हूं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और इस तंत्र की जो सच्चाई है उसे मैं काफी हद तक जानता था, लेकिन अब पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि निष्ठा, कर्तव्य परायणता और योग्यता ये शब्द आज की सियासत को मंजूर नहीं है। कहीं ना कहीं एक जाति विशेष की गहरी उपेक्षा हुई है और मैं तो जाति से इतर मानता हूं कि योग्यता की भी कोई श्रेणी अगर बनाइएगा
तो हमारे जैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे, दूसरे लोग जिन्हें सबकी प्रशंसा हासिल है सिवाय इस पार्टी के कुछ नेताओं के। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जैसे लोग अब तो 60 की उम्र में आए हैं, इस मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, कहीं ना कहीं एक जाति विशेष की गहरी उपेक्षा हुई है। और मैं तो जाति से इतर मानता हूं कि योग्यता की भी कोई श्रेणी अगर बनाइएगा तो हमारे जैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे, दूसरे लोग जिन्हें सबकी प्रशंसा हासिल है सिवाय इस पार्टी के कुछ नेताओं के। कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, ये बिल्कुल इस मनोनयन से साफ हो गया है। तो जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बेहद नाराज नजर आ रहे हैं एमएलसी नहीं बनाए जाने को लेकर। इधर बिहार में जुलाई 2019 में शुरू हुआ जल जीवन और हरियाली मिशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के सबसे करीब योजनाओं में से एक है। ऐसे में 5 दिन बाद होने वाले बिहार दिवस समारोह में इस मिशन को आगे बढ़ाने और आम लोगों को जलवायु संरक्षण का बड़ा संदेश देने के लिए छात्र खूब मेहनत कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट ने दूसरों को भी रास्ता दिखाया, अब उसी जल जीवन हरियाली मिशन को इस साल बिहार दिवस समारोह का थीम बनाया गया है, जिसके लिए पटना आर्ट कॉलेज के छात्र जी जान से जुटे हुए हैं। आर्ट कॉलेज में आप देखिए जो स्टूडेंट्स हैं किस तरह से सरकार के साथ निश्चय को कैनवास पर उकेर रहे हैं, यानी सीएम नीतीश कुमार का जो प्रोजेक्ट था जल जीवन हरियाली, उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है और सीएम की खुद तस्वीर भी लगी हुई है। जल जीवन और हरियाली को दिखाया गया है। जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोग स्कल्पचर या फिर कला से हम लोग कला के माध्यम से कर सकते हैं। और जल है जो सबको जरूरत पड़ता है, मनुष्य को भी और जानवरों को भी, वो मैंने दिखाने का कोशिश किया। प्रयास किया। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु कुमारी। बिल्कुल देख सकते हैं अलग अलग जो कैनवास है वहां पर इसे तैयार किया जा रहा है और हर जगह स्टूडेंट्स काम में जुटे हुए हैं। तो 22 मार्च से खास दिवस मनाया जाएगा। इसमें देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन दिए गए हैं। क्या है इसमें? हरियाली और जल और जीवन को दर्शाया गया है। जैसे कि हमारे भारत के अंदर में भी जल ज़्यादा वेस्ट होता है, तो उसको दर्शाया गया है कि एक एक बूंद के माध्यम से कि जल को बचाएं, सेव करें। और हरियाली, जब जल ही नहीं रहेगा तो हरियाली नहीं रहेगी। प्लस में हमारा बिहार का जो गौरैया पंछी है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। जल तो हर जीव जंतु के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी को मैं दिखा रहा हूँ कि पानी को सेव करें, इन्वेस्ट ना करें, ताकि जल जीवन हरियाली सब कायम रहे। ये तस्वीर क्या बयां कर रहा है? बयां इसमें ये कह रही है कि जल को लेकर के एक्सप्रेशन दे रही है। जल को मतलब इसको नहीं मिल पा रहा है, इसको पेंटिंग में तो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल जीवन और हरियाली का संरक्षण कर जिंदगी बचाने की इस मुहिम को लेकर छात्रों में एक होड़ भी है, और वो होड़ है एग्जीबिशन में नंबर 1 आने की। फाइनल ईयर के छात्र इस शिविर के साथ साथ प्रतियोगिता भी है, इसमें इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी दिया जाएगा। और सारे बच्चे सभी विभाग के, इसमें मूर्ति कला वाले, चित्रकला वाले, व्यवहारिक कला वाले, छापा कला वाले, सभी छात्र इसमें वरिष्ठ छात्रों को भाग लेने का इसमें मौका दिया गया है। एक अच्छी कोशिश है, शानदार पहल है आर्ट कॉलेज की तरफ से, जहां पर जो छात्र छात्राएं हैं सीएम नीतीश कुमार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको साकार करते हुए दिखा रहे हैं जल जीवन हरियाली को। तो छात्र छात्राओं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें मनोबल बढ़ाने के लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक बिट्स